2 चेयर चाहिए थी, वो भी कम से कम प्राइसिंग पे। कम से कम का मतलब है 6000। एंड ऑफिस के लिए चेयर इसलिए चाहिए थी क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही मैं अमेजोन पे गया, बेस्ट चेयर अंडर 6000 डाला, 2 चेयर सामने आई। पहली वर्गो की एम्पावर मिड बैक मैश चेयर, एंड इस वाली का हमने लास्ट ईयर भी रिव्यू किया था परचेज करने के बाद, व्हाइट एंड ग्रे वाला। और इस बार जब मैंने परचेज की तो ये मुझे पड़ी 5990 की। बाकी ये 4990 से 5990 के बीच इसकी प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। देन एक चेयर मुझे और दिखी बिल्कुल इसके जैसी, मतलब फोटोज में तो सेम ही लग रही थी। दैट इज सेलबेल की डिजायर C104, और ये भी मिड बैक मैश ऑफिस चेयर है। तो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रही थी, मैंने ले ली। बट परचेज करने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट हुआ क्योंकि यहाँ पे बजट का कोई ऐसा सीन नहीं था। हम दोनों में 6,000 डाल सकते थे, लेकिन वो रिव्यूअर वाला दिमाग चलता है ना कि यार एक कम प्राइसिंग पे सिमिलर चेयर मिल रही है, तो क्यों ना कंपैरिजन बना दिया जाए। तो देखो दोनों का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर था, लेकिन बॉक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। वर्गो का इतना बड़ा बॉक्स लेकिन इतनी चेयर निकली, एंड सेम चेयर सेलबेल के इस छोटे से बॉक्स में निकल गई। बाकी अनबॉक्स करने के बाद दोनों चेयर्स को असेंबल करना पड़ता है और दोनों में ही 10 मिनट लगे। बॉक्स के अंदर आपको इंस्टॉल करने के लिए एलन की और स्पेसिफिक गाइड मिल जाती है, तो अगर आपने कभी पहले कुछ इंस्टॉल नहीं किया तब भी आप कर लोगे। बट एक चीज इंस्टॉल करने के बाद जो महसूस हुई कि जो सेलबेल की चेयर है इसमें ये वाला स्क्रू नहीं लग पा रहा था, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद जब मैंने ये स्क्रू लगाया और मैं इस पे बैठा, खुल गया। एंड आई वाज लाइक अगर आप 2500 रुपए कम दोगे तो ऐसा ही होगा। एंड सही बताऊं, फर्स्ट इंस्टांस में ही पता चल गया कि बिल्ड क्वालिटी का जमीन आसमान वाला अंतर है, लेकिन उस पे बाद में आएंगे। फटाफट यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन फीचर्स मिलते हैं वो बता देते। लाइक दोनों चेयर 5 फीट 2 इंच से लेके 6 फीट वाले लोगों के लिए कंपेटेबल है। सेलबेल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी 105 kg और वर्गो की 110, 5 kg का डिफरेंस है, बट है तो बता दिया। दोनों ही चेयर्स में आपको टिल्ट मैकेनिज्म मिलता है फ्रॉम 90 डिग्री टू 135 डिग्री। देन दोनों ही चेयर्स में आपको फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। सेलबेल में थोड़ा रफ मटेरियल यूज किया गया है जो कि डायरेक्टली दिख जाता है, वहीं यहाँ पे हल्की सी वर्गो के ऊपर रबराइज्ड फिनिश दी है, एंड दैट इज ओनली रबराइज्ड फिनिश, एक स्मूथनेस देने के लिए। ऑल्दो दोनों ही हार्ड मटेरियल के साथ आते हैं। देन दोनों ही चेयर्स में आपको डुअल कास्टर व्हील्स मिल जाते हैं। ऑल्दो वर्गो के जो व्हील्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, एक बार अगर आपने धक्का मारा चेयर रुकती ही नहीं है, और सेलबेल को धकेलना पड़ता है, बार बार बीच में रुक जाती है। बट यहाँ पे सेलबेल के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको जितना मूव करना है इतनी मूव होगी, इसमें कुछ ज्यादा ही स्मूथनेस दी हुई है। देन वर्गो एम्पावर चेयर में BIFMA क्लास 4 सर्टिफाइड गैस लिफ्ट मिलता है, वहीं सेलबेल में बिल्कुल नॉर्मल गैस लिफ्ट दिया है। बाकी हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों का बहुत ज्यादा सिमिलर है और बहुत स्मूथली काम करता है। एंड जो हाइड्रोलिक नोब है दोनों ही चेयर्स में राइट साइड पे दी है, जो कि इजिली एक्सेसिबल है, एंड ये करती है अप डाउन। एंड दोनों में हाइड्रोलिक लिफ्ट है, दैट मींस दोनों ही आती है 360 डिग्री स्विवल डिजाइन के साथ। तो अगर काम करना है काम करो, अदरवाइज घूमी। देन दोनों ही चेयर्स ब्रीदेबल मैश के साथ आती है, लेकिन वर्गो में आपको एक एक्स्ट्रा लंबर सपोर्ट दिया है जो कि आपकी बैक को सपोर्ट करता है बैठने के टाइम पे। सेलबेल में कोई लंबर सपोर्ट नहीं है, बस डिजाइन है। बाकी यहाँ पे ब्रीदेबल मैश की अगर बात करें तो वर्गो में नाइलॉन ब्रेडेड मैश मिल रही है, जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी की लगती है, टच एंड फील में भी और देखने में भी। वहीं सेलबेल की जो मैश है ये आपको सस्ते शूज में, बैग्स में 350-400 रुपए के जो बैग में साइड पॉकेट की मैश होती है कुछ उस टाइप की है, एंड सेम मटेरियल इन्होंने इसकी सीट पे यूज किया है। वहीं वर्गो चेयर में हाई डेंसिटी मटेरियल यूज किया है जिसका टच एंड फील भी प्रीमियम है, और इसको क्लीन भी करना आसान है। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर गिरेगा, लाइक यहाँ पे अभी डैंड्रफ गिरा हुआ है, तो इसको हटा सकते हैं। बट यहाँ पे फैब्रिक की जो मैश है उसकी लो डेंसिटी होने की वजह से अगर कोई भी चीज या छोटे ग्रेन्स पार्टिकल्स गिरेंगे तो वो इसके अंदर फंस जाएंगे। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है वो कॉमनली बताई जा सकती थी, बट द मेन थिंग इज सिटिंग कंफर्ट किसका बढ़िया है। तो यहाँ पे दोनों चेयर्स में आपको एप्रोप्रिएट थाई सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप 6 फीट तक की हाइट के हो तो थाई सपोर्ट में कोई इशू नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में जो कुशनिंग है वो वर्गो की ज्यादा बेटर है। एंड आई थिंक यहीं पे वो प्राइसिंग के डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि अगर दो चेयर्स में 2500 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। एंड यस इट इज, अगर आप घंटों तक बैठ के काम करते हो चेयर पे, चाहे आप अपने घर के लिए ले रहे हो या ऑफिस के लिए, तो वर्गो चेयर की जो कुशनिंग है वो सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। वहीं सेलबेल की चेयर में आपको एरिया तो ज्यादा मिल जाता है, वहीं जो कुशनिंग है उसमें थोड़ी फर्मनेस फील होती है, जिसकी वजह से अगर आप लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हो तो डेफिनेटली आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। मैंने खुद ट्राई करके देख लिया। और एक चीज मैंने जो और नोटिस की कि दोनों चेयर्स के जो आर्म रेस्ट है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। सेलबेल की चेयर में जो इनकी प्लेसमेंट है वो थोड़ी पीछे की साइड है, जिसकी वजह से जब आप ये रखोगे तो चुभता हुआ महसूस होगा। वहीं वर्गो चेयर पे जो इनकी प्लेसमेंट है वो थोड़ी आगे की तरफ है, जिसकी वजह से इनको आराम महसूस होता है। और देखो, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हो तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोनों ही चेयर्स में इनके बेस देखो, वर्गो में मिलता है आपको नाइलॉन बेस, वहीं सेलबेल में मिल रहा है आपको मेटल बेस। और जहां जहां सेलबेल की चेयर पे शूज बार बार लग रहा है वहां से पेंट उतरता जा रहा है। एंड मैंने मेटल बेस के साथ एक इशू देखा है कि अगर वो प्रीमियम मेटल ना हो, कि थोड़े टाइम बाद रस्टिंग आने की वजह से वो मटेरियल वीक होता जाता है और एक दिन हो जाता है स्वाहा। वहीं नाइलॉन बेस इंश्योर करता है कि आप लॉन्ग टर्म तक कितना यूज करो, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। तो इस कंपैरिजन के बाद एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आपको दो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन प्राइसिंग डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो वहां पे
बिल्ड क्वालिटी का फर्क तो होगा ही होगा। और अगर वो प्रोडक्ट इस टाइप का है, लाइक चेयर्स है कंफर्ट देने के लिए या सोफा है, तो कंफर्ट लेवल में भी आपको डिफरेंसेस बहुत तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। एंड यार डेफिनेटली अगर आप कोई चेयर परचेज करोगे अपने लिए काम करने के लिए, तो वहां पे आप 1500-2000 रुपए नहीं देखते, क्योंकि वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर एक बार बैक खराब हुई तो गई। तो ऐसा नहीं है कि सेलवेल का चेयर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे वर्गो में 2500 रुपए डालना बिल्कुल वर्थ है। आपको नेक्स्ट लेवल कंफर्ट के साथ नेक्स्ट लेवल बिल्ड क्वालिटी मिलेगी और एंश्योर करेगा कि लंबे टाइम तक ये चेयर आपका साथ देने वाली है। क्योंकि देखो सेलवेल से मेरा मन यहीं पे खट्टा हो गया जब ये वाला नट पूरी असेंबली के बाद बाहर निकल गया और लग ही नहीं पाया, मतलब जो थ्रेड्स थी वो फ्री हो गई। तो यार ये नहीं होना चाहिए। बाकी दोनों ही चेयर्स के जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड वर्गो का एम्पावर ही करूंगा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बेस्ट से बेस्ट चीज यूज करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।